नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज बहुत बड़ी न्यूज़ है यूपी टीजीटी के ऊपर, जो कि 2026 में वैकेंसी आने वाली है। इसमें कितने पद हैं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों का जो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग है उनको ब्यौरा भेज दिया गया है। अभी जो हम बात करने वाले हैं, ये जो 17,740 पद हैं टोटल, ये केवल बालक वर्ग के हैं। ठीक है, इनका पदों का ब्यौरा भेज दिया गया है और जल्द ही बालिका वर्ग का भेज देंगे, तो टोटल पता चल जाएगी हमें। करीब 23,000-24,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है। तो बालक वर्ग में इन विषयों का ब्यौरा भेज दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से विषय हैं। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा हैं 2539 पद। ठीक है, इंग्लिश में 2340 पद हैं और विज्ञान में हैं आपके 2278 पद। सामाजिक विज्ञान में है 2265 और गणित में है 2188। बांग्ला, गुजराती और फारसी भाषा में इन सब में एक एक पद है, मतलब इसका एक, इसका एक, इसका एक। तीनों जो भाषाएं हैं उनका एक एक पद है केवल। सिलाई के आपके 14 हैं और शारीरिक शिक्षा के केवल 16 हैं। जिन्होंने बीएड की जगह बीपीएड की होती है, तो वो जो है टीजीटी किससे करेंगे? शारीरिक शिक्षा से। ठीक है, तो ये पद हैं। अब बात करते हैं टोटल जो बताया जा रहा था पहले, 23,000 से लेकर 25,000 के बीच वैकेंसी आएंगी। इसका मतलब जब बालक वर्ग में 17,740 हैं, तो बालिका वर्ग में मुश्किल से 8,000 के लगभग वैकेंसी आएंगी। ठीक है, अब जब टोटल दोनों का भेज देंगे तब हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कितनी है। लेकिन जब इसका भेज दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। अब आपके पास समय नहीं है, आपको केवल तैयारी करनी है जल्दी से जल्दी। और दूसरी बात ये बता दूं कि माध्यमिक विद्यालय में और उच्च विद्यालय में दोनों में वैकेंसी आएंगी। और प्राइमरी की मैं आपको बता ही चुका हूँ, यूपी जिन्होंने बीटीसी की है, इसका 2026 में नोटिफिकेशन आने वाला है। कितने पदों पर आएगा? तो ये मिनिमम 50,000 पदों पर तो आना ही है। इसीलिए जिन्होंने बीटीसी की है, बीटीसी जिसे हम डीएलएड भी कहते हैं, ठीक है, डीएलएड, तो ये अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। जो बच्चा अभी से तैयारी शुरू कर देगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि पीआरटी का तो वो आ ही गया कि इसका जो एस्टेट होगा आपका, वो कैसा होगा? 120 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 360 नंबर की टोटल परीक्षा होगी और 360 की ही मेरिट लगेगी। जितने भी इसमें से आएंगे उसी की मेरिट लगेगी। एकेडमिक ख़त्म कर दी गई है, एकेडमिक का कोई भी मतलब नहीं है। बस एक ही परीक्षा होगी, 120 नंबर की होगी। अब इसका टाइम या तो 2 घंटे हो सकता है या फिर 2.5 घंटे होगा। ठीक है, जो भी टाइम होगा वो पता चल जाएगा। सिलेबस बता दिया है आपको। 120 क्वेश्चन में 90 तो आपके सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, और जो 30 हैं वो आएंगे जीके प्लस जीएस। ठीक है, तो अपनी जीके जीएस की तैयारी आप शुरू कर दीजिए और सीडीपी वगैरह और जो पेडागोजी साइकोलॉजी वो भी शुरू कर दीजिए। इतना सिलेबस जानने के लिए आपके लिए बहुत है, केवीएस की तरह ही पेपर है। तो जीके पर अपनी कमांड पक्की कर लीजिए। 30 में से कम आपके 25 प्लस नंबर आने चाहिए, कम से कम 25 तो आने चाहिए। और ये बात रही 90 की, तो 90 में से 70 प्लस नंबर आने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन यूपी पीआरटी में होगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए ये? 70 और प्लस जीके में मान लीजिए किसी के 25 हैं, तो ये हो गए उनके 100 भी नहीं बने, ये 95 हो गई। कितने में से? 120 में से। इसमें 3 का जब हम गुणा करेंगे 15 और 285 नंबर आएंगे 360 में से। ठीक है, मेरिट इसकी 270 से ऊपर ही जाएगी, 260 प्लस कह सकते हैं हम। इतने से कम नीचे लाने की ना सोचें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। यदि इन्होंने पेपर का लेवल थोड़ा भी कम कर दिया तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं, जो यूपी टीजीटी 2022 का रिजल्ट आया है अभी, उसमें 500 में से कितने पे मेरिट गई है? हिंदी की गई है 484 और कॉमर्स की गई 491। कितने में से? 500 में से। बताइए, 9 नंबर
तो आप सोच सकते हैं कि इसमें भी ऐसा हो सकता है पीआरटी में कि इसकी मेरिट 360 में से क्या पता 350 आ जाए किसी बच्चे के। कोई असंभव थोड़ी ये बात है, ऐसा हो चुका है टीजीटी में, तो इसमें भी हो सकता है। और रही बात इस टीजीटी की, तो इसमें भी जल्दी सिलेबस आने वाला है, क्या पता इसमें भी कुछ परिवर्तन कर दे, क्योंकि अब जो भर्ती कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है, वो हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं जिससे कि छात्रों को सहायता हो, पुराने ढर्रे पे ना चलें। तो पीआरटी में तो सबसे अच्छा काम हुआ जो आपका यूपी एस्टेट होने वाला है, उसमें सबसे अच्छा काम यही हुआ कि 90 और प्लस जीके, मतलब जो टीचर जाएंगे उनको जीके जीएस करंट अफेयर का भी ज्ञान होना चाहिए, और सब्जेक्ट का तो होना चाहिए। उसके लिए 90 नंबर का एग्ज़ाम बहुत है, ठीक है। अब इसमें 90 नंबर में से मान लीजिए 30 नंबर की 30 क्वेश्चन अगर सीडीपी के आ जाएं तो उनकी पूरी बीटीसी डीएलएड का ज्ञान पता चल जाएगा कि वो कितने काबिल हैं। बाकी 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आ जाएं और 30 आ जाएं जो सीडीपी वगैरह होती है उसके जीके टाइप के। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें केवल वही पहुंचेंगे जो वास्तव में ही पढ़ते हैं डेली और मेहनती हैं, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है। और ऐसे ही शिक्षक हमें चाहिए जो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा सकें, ना कि सैलरी के चक्कर में या जॉब के चक्कर में नौकरी पाएँ। उनका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि बच्चों को हमें पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है। हर बच्चा जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उससे उसके आगे ना हो, लेकिन उसके टक्कर का तो हो। कम से कम प्राइवेट में जाना भूल जाएं, लोग चाहें कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में कैसे भी लग जाए, पहुंच जाए, ठीक है, उसका एडमिशन हो जाए, अगर सरकारी स्कूल में सुविधाएं अच्छी हों, क्लासरूम अच्छे हों। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये जो टीजीटी के पद थे वो आ गए, और यूपी पीआरटी के मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो का लिंक होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। पीआरटी के बारे में स्टेट का जो नया रूल आया है उसके बारे में पूरा बता दिया है कि उसमें एकेडमिक ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। टीजीटी की तैयारी, इन पदों पर तो वैकेंसी आपको पता चली गई। यदि आपका विषय विज्ञान है, इंग्लिश है, हिंदी है, सामाजिक है, गणित है, सिलाई, शारीरिक शिक्षा है, और यदि आप बालक वर्ग में हैं तो आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।